अधिकारी नहीं, कई महीनों से नेतागिरी करने के मूड में आ गए थे अलंकार अग्निहोत्री। समाजवादी पार्टी के नेताओं से चल रही मुलाकात के बीच छिड़ा नया शिगुफा। कभी मीडिया हाइप तो कभी सियासत की सेटिंग। अलंकार अग्निहोत्री ने नेतागिरी चमकाने के लिए अब खतरनाक प्लान बनाया है। बरेली के सस्पेंड पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि थिएटर में काम कर रहे थे। सस्पेंड कह लीजिए या नौकरी छोड़ने वाले कह लीजिए, क्योंकि सरकार कहती है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया है और अलंकार अग्निहोत्री दावा करते हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। सबको पता था कि अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इस ड्रामे में एक और बड़ा ड्रामा जोड़ देंगे। जनाब ने अब पूरी तरह से नेतागिरी का चोला पहन लिया है। आमतौर पर अफसर इस्तीफा देते हैं और घर बैठ जाते हैं या चुपचाप किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री का मामला एकदम अलग है। वो एक साथ कई मोर्चों पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सस्पेंशन को लेकर सहानुभूति बटोरी, फिर इस्तीफे का तमाशा बनाया और अब जब लगा कि पब्लिक का ध्यान हट रहा है तो एक नया और बड़ा बम फोड़ दिया है। ये बम ऐसा है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। ये साफ हो गया कि ये शख्स सिर्फ नौकरी छोड़ने नहीं आया था, बल्कि एक सोची समझी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। अब इनके असली इरादे और खतरनाक मंसूबे खुलकर सामने आ रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबको चौंका दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में इसे काला कानून बताया है और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने धमकी दी है कि वो इसे खत्म कराने के लिए सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि सरकार को तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। अगर तय समय में उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो देशव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने दावा किया है कि हजारों संगठन उनके समर्थन में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इस एक्ट को हटवा कर ही दम लेंगे। ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है। अलंकार जानते हैं कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील है। वो जानबूझकर आग से खेल रहे हैं ताकि उनका नाम हर जुबान पर आ जाए। ये सीधे तौर पर एक खास वर्ग को खुश करने और दूसरे वर्ग को उकसाने वाली राजनीति है। अब जरा पीछे मुड़कर उनके इस्तीफे वाली नौटंकी को देखिए। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे को इतना हाइप दिया कि अखबारों को मजबूरन फ्रंट पेज पर जगह देनी पड़ी, मीडिया वालों को भी हेडलाइन चलानी पड़ी। इन्होंने माहौल ऐसा बनाया जैसे इनके जाने से प्रशासन अनाथ हो जाएगा। हर दिन एक नई खबर प्लांट करवाई गई, कभी भावुक पोस्ट लिखी गई तो कभी बागी तेवर दिखाए गए। ये सब एक PR स्टंट जैसा लग रहा था। अलंकार अग्निहोत्री को पता है कि खबरों में कैसे बने रहना है। वो जानते हैं कि मीडिया को मसाला चाहिए और वो भरपूर मसाला दे रहे हैं। इस्तीफे से पहले और इस्तीफे के बाद में जिस तरह की बयानबाजी की गई वो किसी सरकारी अफसर की नहीं बल्कि एक मजे हुए नेता की लग रही थी। वो कैमरे के सामने ऐसे पोज देते हैं जैसे कोई फिल्म स्टार हो। ये सारी कवायद अपनी छवि चमकाने और अपना रेट बढ़ाने के लिए की जा रही थी। इस पूरे खेल में सबसे मजेदार मोड़ तो तब आया जब उनकी समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की खबरें लीक हुई। पता चला कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर ली थी और इस्तीफे के बाद वो लगातार सपा नेताओं के संपर्क में है। मतलब खिचड़ी तो बहुत पहले से पक रही थी, इस्तीफा तो बस बहाना था, असल मकसद तो कहीं और निशाना था। लेकिन अब यहाँ मामला फंस गया। अलंकार अग्निहोत्री जिस पार्टी की चौखट पर माथा टेक रहे हैं उसकी पूरी राजनीति ही PDA पर टिकी है। PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव सुबह शाम PDA का जाप करते हैं और इधर अलंकार अग्निहोत्री SC/ST एक्ट को काला कानून बता रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी सेटिंग है। ये तो वही बात हो गई कि आप जिस पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं उसी की छांव में बैठने की जिद भी कर रहे हैं। अलंकार के शिगुफे ने समाजवादी पार्टी को भारी सोच में डाल दिया। पार्टी के नेता भी समझ नहीं पा रहे कि हंसे या रोए। जिस पार्टी का नारा ही दलितों और पिछड़ों को हक दिलाना हो, उसके नेता एक ऐसे आदमी से मिल रहे हैं जो दलित सुरक्षा कानून को ही खत्म करना चाहता है। अलंकार अग्निहोत्री के ऐलान ने कुछ लोगों को भारी धर्म संकट में फंसा दिया। जो लोग कल तक अलंकार को सिस्टम से लड़ने वाला हीरो बताकर समर्थन कर रहे थे, आज वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब समर्थन कैसे करें। कल तक सोशल मीडिया पर जो लोग इनकी जय जयकार कर रहे थे, आज उनके पास जवाब नहीं है। अलंकार ने एक ही झटके में अपने लिबरल और सरकार विरोधी समर्थकों को धोबी पछाड़ दाव दे दिया। खुद समाजवादी पार्टी भी पसोपेश में है। अगर वो अलंकार का साथ देती है तो दलित वोटर नाराज हो जाएंगे और अगर विरोध करती है तो सवर्ण विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा। चलिए अब अलंकार अग्निहोत्री का थोड़ा पुराना कच्चा चिट्ठा भी खोल लेते हैं। ये कोई दूध के धुले नहीं है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहते हुए इनकी दबंगई और मनमानी के किस्से आम थे। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रहते हुए इनकी दबंगई और मनमानी के किस्से आम थे। अनुशासनहीनता और अपने पद का रौब झाड़ना इनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी हर गलती को एक क्रांति का नाम दे दिया। जब तक कुर्सी पर थे तब तक सरकारी सुख सुविधाओं का पूरा मजा लिया, तब इन्हें कोई कानून काला नहीं लगा। जैसे ही कुर्सी खिसकी तो इन्हें समाज की चिंता
सताने लगी। ये वो लोग हैं जो सिस्टम में रहकर मलाई खाते हैं और बाहर आते ही सिस्टम को गाली देने लगते हैं। इनका ये बागी तेवर असली नहीं है, ये सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने और अपना भविष्य सुरक्षित करने का तरीका है। जनता को ये समझना होगा कि हर शोर मचाने वाला आदमी मसीहा नहीं होता और न ही क्रांतिकारी। इन्होंने जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कही वो भी एक नंबर की जुमलेबाजी है। एक पढ़े लिखे पूर्व अधिकारी को इतना तो पता ही है कि संसद का सत्र ऐसे किसी धमकी पर नहीं बुलाया जाता, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। वो दावा कर रहे हैं कि हजारों संगठन उनके साथ है। असलियत में ये भीड़ जुटाने का एक हथकंडा है। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को इतना गर्म कर दिया जाए कि कोई भी पार्टी उन्हें टिकट देने को मजबूर हो जाए। ये देशव्यापी आंदोलन की बात सिर्फ डराने और धमकाने की रणनीति है। अलंकार अग्निहोत्री को भी पता है कि एक्ट खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इसी बहाने वो एक बड़े वोट बैंक के नेता जरूर बन जाएंगे। ये शुद्ध रूप से मौका परस्ती की राजनीति है। वो भावनाओं को भड़काकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। अंत में ये देखना दिलचस्प होगा कि अलंकार अग्निहोत्री का ये ऊंट किस करवट बैठता है। उन्होंने जो रायता फैलाया उसे समेटना अब आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के साथ उनकी दाल गल पाएगी या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए को छोड़कर अलंकार के एजेंडे पर तो चलने से रहे। हो सकता है कि कल को अलंकार किसी और पार्टी का दामन थाम ले या अपनी ही कोई पार्टी बना ले, क्योंकि इनके विचार तो मौसम की तरह बदलते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। जनता को अब फैसला करना है कि वो ऐसे ड्रामेबाज और दोहरी मानसिकता वाले लोगों को सिर पर बिठाएगी या नकार देगी। अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी चाल तो चल दी, लेकिन सियासत के इस खेल में वो खिलाड़ी बनेंगे या मोहरा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल तो वो सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा कर रहे हैं।